ओम शांति। 17 मई 1983 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बच्चियों से मुलाकात करते हुए कहा कि कुमारी जीवन की क्या महिमा है। कुमारियों को पूजा जाता है क्यों? पवित्र आत्माएं हैं तो सभी पवित्र आत्माएं पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा में रहने वाली होना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बाप का परिचय तो सभी को दे सकते हो ना। छोटे भी बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि छोटे भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं। बाप दादा सबसे छोटे से छोटी कुमारी को बड़ी स्टेज पर भाषण करने के लिए कहें तो तैयार हो, संकोच तो नहीं करेंगी, डर तो नहीं जाएंगी। सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। रिवाजी साधारण कुमारियां नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कुमारी। श्रेष्ठ कुमारी श्रेष्ठ काम करेगी ना। सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कार्य है बाप का परिचय दे, बाप का बनाना। दुनिया वाले भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और तुम लोगों ने जान लिया, पा लिया। कितनी तकदीरवान भाग्यवान हो, भगवान के बन गए। इससे बड़ा भाग्य और कुछ होता है? तो सदा भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी खुशी में रहो। यह खुशी अगर गुम हुई तो फिर कभी रोएंगे, कभी चंचलता करेंगे। सदा आपस में भी प्यार से रहो और लौकिक माता पिता के भी कहने पर आज्ञाकारी रहो। पारलौकिक बाप की याद सदा में, बाबा कहते हैं, पारलौकिक बाप की सदा याद में रहो, तभी श्रेष्ठ कुमारियां बन सकेंगी। तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो। मंदिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है वही होना। बाबा कहते हैं एक एक कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकती हो। बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है, तो सदा बाप और सेवा की याद में बिजी रहो। तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो। विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। बाबा ने कहा कि बच्चे, विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले क्या करो? अपना परिवर्तन करो। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदलकर बस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी याद में रहो। यह याद स्कूल व कॉलेज में जाकर भूलती तो नहीं होना। संग का रंग तो नहीं लगता। कभी खाने पीने की तरफ कहाँ आकर्षण तो नहीं जाती। थोड़ा बिस्कुट या आइसक्रीम खा लें, ऐसी इच्छा तो नहीं होती। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन खाने वाली, ऐसे पक्के देखना। वहां जाकर संग में नहीं आ जाना। कुमारियां जितना भाग्य बनाना चाहो बना सकती हो। छोटेपन से लेकर सेवा के शौक में रहो। पढ़ाई भी पढ़ो और पढ़ाना भी सीखो। छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा में निमित्त बन जाएंगे। बाबा कहते हैं स्थापना के समय भी छोटे छोटे थे, वह अब कितनी सेवा कर रहे हैं। आप लोग उनसे भी होशियार बनना। कल की तकदीर हो, कल भारत स्वर्ग बन जाएगा तो कल की तकदीर आप हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे कि यह साधारण नहीं, विशेष कुमारियां हैं। वह पढ़ाई पढ़ते भी मन की लगन ज्ञान की पढ़ाई में रहनी चाहिए। पढ़ने के बाद भी क्या लक्ष्य है? श्रेष्ठ आत्मा बन श्रेष्ठ कार्य करने का है। नौकरी की टोकरी उठाने का तो नहीं है ना। अगर कोई कारण होता है तो वह दूसरी बात है। माँ बाप के पास कमाई का दूसरा कोई साधन नहीं है तो वह हुई मजबूरी। लेकिन अपना वर्तमान और भविष्य सदा याद रखो। काम में क्या आएगा? यह ज्ञान की पढ़ाई ही 21 जन्म काम आएगी। इसलिए निमित्त मात्र अगर लौकिक कार्य करना भी पड़ता है तो भी मन की लगन बाप और सेवा में रहे। तो सभी राइट हैंड्स बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। अगर इतने सब राइट हैंड हो जाएं तो विनाश हुआ कि हुआ। इतनी शक्तियां विजय का झंडा लेकर आ जाएं तो रावण राज्य का समय समाप्त हो जाए। जब ब्रह्मा कुमारी बनना है तो फिर डिग्री क्या करेगी? यह तो निमित्त मात्र जनरल नॉलेज से बुद्धि विशाल बने, उसके लिए यह पढ़ाई पढ़ी जाती। मन की लगन से नहीं। ऐसे नहीं बाकी एक साल में यह डिग्री ले, फिर दूसरे साल में यह डिग्री ले। ऐसे करते करते काल आ जाए तो
इसलिए जो निमित्त हैं उनसे राय लेते रहो। आगे पढ़े या ना पढ़े, कई हैं जो पढ़ाई की शौक में अपना वर्तमान और भविष्य छोड़ देती हैं, धोखा खा लेती हैं। अपने जीवन का फैसला स्वयं खुद को करना है। माँ बाप कहे नहीं, स्वयं जज बनो। आप शिव शक्तियाँ हो, आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता। बकरियों को बंधन में बांध सकते हैं, शक्तियों को नहीं। शक्तियों की सवारी शेर पर है, शेर खुले में रहता है, बंधन में नहीं। तो सदा हम बाप की राइट हैंड हैं, यह याद रखना। अच्छा, आगे बाबा ने कहा, टीचर्स के साथ मुलाकात में बाबा ने कहा, सदा यही स्मृति में रहता है ना कि हम निमित्त सेवाधारी हैं। करावन हार निमित्त बनाए करा रहा है, तो करावन हार जिम्मेवार हुआ ना। निमित्त बनने वाले सदा हल्के, डायरेक्शन मिला, कार्य किया और सदा हल्के रहे। ऐसे कहते हो या कभी सेवा का बोझ अनुभव होता है? क्योंकि अगर बोझ होगा तो सफलता नहीं होगी। बोझ समझने से कोई भी कर्म यथार्थ नहीं होगा। स्थूल में भी जब कोई कार्य का बोझ पड़ जाता है तो कुछ तोड़ेंगे, कुछ फोड़ेंगे, कुछ मनमुटाव होगा, डिस्टर्ब होंगे, कार्य भी सफल नहीं होगा। ऐसे यह अलौकिक कार्य भी बोझ समझकर किया तो यथार्थ नहीं होगा, सफल नहीं हो सकेंगे। फिर बोझ बढ़ता जाता है तो संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है हल्के हो उड़ने का, वह ले नहीं सकेंगे। फिर संगम युगी ब्राह्मण बन किया क्या? इसलिए सदा हल्के बन, निमित्त समझते हुए हर कार्य करना, इसी को ही सफलता मूर्त कहा जाता है। जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं, वह कितने हल्के होते हैं, उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लग गए ना। श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी। सदा ऐसे सेवाधारी बनकर चलो, जरा भी बोझ महसूस नहीं करो। करावनहार जब बाप है तो बोझ क्यों? इसी स्मृति से सदा उड़ती कला में जाते रहो, बस सदा उड़ते चलो। इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य सेवाधारी। बस बाबा बाबा और बाबा, बस बाबा बाबा और बाबा। हर सेकंड यह अनहद साज बजता रहे, बस बाबा और मैं। बाबा कहते हैं सदा ऐसे समाये रहो तो तीसरा बीच में आ नहीं सकता। जहाँ सदा समाये होंगे, दोनों राजी होंगे, तो बीच में कोई नहीं आएगा। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ सेवाधारी। ऐसे हो, दूसरा कुछ नहीं देखो, कुछ नहीं सुनो, सुनने से भी प्रभाव पड़ता है। बस बाबा और मैं। सदा मौज मनाओ। मेहनत तो बहुत की, अभी मौज मनाने का समय है। एक गीत भी है ना, मौजे ही मौजे। उठो चलो सेवा करो, सो सब मौज में, खूब नाचो गाओ, खुशी में रहो। सेवा भी खुशी खुशी से नाचते नाचते करो, ऐसे नहीं लुढ़ते लमते गिरते चढ़ते करो। संगम पर सर्व संबंध की मौजें हैं, तो खूब मौज मनाओ। सदा मौजों के ही नज़ारों में रहो। बाबा ने कहा सदा मौजों के ही नज़ारों में रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।